हमारी दुनिया में हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जुगनू छड़ी कब काम आएगी? वो देखो, वहां की बहुत लंबी सुरंग है। हाँ, जिसे हमें पार करना है। सुरंग की उस तरफ हमें रोशनी दिखाई दे रही है। शायद हमने सही रास्ता चुना। मतलब हम बच गए। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत खुश थे ना, तो हो जाता है। बेटे की तुम नक्तड़ी, भागो! हम तो यहाँ से आए थे। हमें वापस भी वहीं जाना होगा, कूदो! कसम सोने की अशरफियों की, ये क्या माजरा है? अरे बेगम, लगता है रुखसार ने फिर से दावत रखी है, इसीलिए तूफान आया है। हाँ, आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए, कहीं हवा से उड़ ना जाए। हाँ, ले पकड़ लिए। मैं इस बेल से हार नहीं सकता। मुझे अम्मी और आका के लिए इस बेल को तोड़ना होगा। अम्मी! और उस समय बगदाद जाकर देखो क्या हो मैं रहा जाऊंगा, है। ये जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की, ये चूजा तो दरबे में छुप गया। गुल्लू, एक काम। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर दिल बेटा, क्या लड़ाई की थी तुमने मैदान में? दो पहलवानों को एक साथ पछाड़ मारा। अगर ये काम कोई कर सकता है तो मेरा बहादुर गुल्लू कर सकता है। जा बच्चे जा,
जा देख कर आ क्या हुआ है, जा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आईने की दुनिया में तुम्हारे लिए हर आईने में मौत लिखी है, मौत। यहाँ पे एक बार जो आता है फिर यहाँ से कभी नहीं जाता, क्योंकि आज तक उस नया आईने को कोई नहीं ढूंढ पाया। चाहे तो एक बार और देख लो, हम फिर से मायूस हो जाते हैं। एक आईना हो के ऐसे कह कैसे सकते हो? हम सारे आईने अभी तोड़ देते हैं। लक्ष्मी, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। हमें क्या पता आईना टूटने के बाद और क्या मुसीबत आ जाए, और अगर गलती से नया आईना टूट गया तो हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। अगर हम फंस ही गए, अगर हमारी मौत तय ही है, तो हम इन सारे के सारे आईनों को मार के मरेंगे, ताकि कोई इनका शिकार न बन पाए। कोई शिकार बने ना बने, लेकिन हम इसके शिकार नहीं बनेंगे। छोटू खान ने हमें खुद ही रास्ता दिखा दिया है। हाँ। छोटू खान ने खुद ही कहा है यहाँ पे एक आईना है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। हम उसे ढूंढ लेंगे तो हम इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उसने यही कहा था। आखिर अक्स किसका है? बात तो सही करेगा ना? सुनो नक्चड़ी, ये हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनकी बातों में उलझेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके इशारों में नहीं चलेंगे, ठीक है? और हम उस आईने को पहचानेंगे कैसे? हमें हर आईने की जांच करनी होगी। जो सबसे अलग, सबसे नायाब होगा, वही हमें इस दुनिया से बाहर निकालेगा। लगता है गुल्लू चला गया। अरे ये गुल्लू क्यों चला गया? मैं जाने वाला था ना। तो किसने रोका है? अब अभी जाओ, जाओ। अबे गधे के बच्चे, जल्दी देख। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर देना अम्मी, कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। अपने भाई को दिया वादा पूरा नहीं कर सका अम्मी। आप मेरी आंखों के सामने इस हालत थे और मैं कुछ नहीं कर सकता। गुल्लू, गुल्लू, अरे मेरे लगते जिगर, मेरे चांद के टुकड़े, आंखें खोल, आंखें खोल। अरे क्या हुआ गुल्लू? अरे चुप कर। क्या देखा अंदर? बाहर से कुछ दिखाई नहीं दिया अम्मी। मुझे लगता है कि अंदर भूत है। बहुत अच्छे। क्या अंदर भूत है? तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे तुम्हारे सीने पे कोई चुड़ैल बैठी हो। वो तो 25 साल से बैठी है। हाँ? मेरा मतलब है बेगम, जानवरों को सबसे पहले एहसास होता है किसी भूत के साए का होने का। गुल्लू ठीक कह रहा है। ये तूफान, ये हवाएं, सब भूत का ही असर है बेगम। बेगम, लगता है भूत की वजह से रुखसार की तबीयत खराब हुई है। अंदर जरूर किसी शैतान या भूत का साया है बेगम। भागो यहाँ से। कसम सोने की अशरफियों की, अगर रुखसार पे शैतान का साया है तो इस शैतान का इलाज नाज़नीन ही करेगी। हाँ। हम उस तरफ का जायजा लेते हैं, तुम उस तरफ का जायजा। नक्चड़ी, अपना ध्यान रखना। तुम भी। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे।
की मौत यही होगी। नचड़ी, उठो नचड़ी, 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 उठो नचड़ी, हमें एलवी बाबा को ढूंढना है। नहीं मेरी अम्मी ठीक हो पाएंगे और तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगे। नचड़ी, 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 नचड़ी आगे खोलो नचड़ी, नचड़ी मैं तो कुछ नहीं होने दूंगा। जब था पुकारा उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। अम्मी, अम्मी आप यहाँ? मेरे अलादीन को मेरी जरूरत थी तो मुझे तो आना ही था। चलो उठ, तुझे अभी और लड़ना है। अपनी अम्मी की बात नहीं मानेगा? अम्मी, 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 नचड़ी, नचड़ी, उठो नचड़ी, नचड़ी मेरी अम्मी आई थी, तुमने देखा? उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे और लड़ना है और मेरी अम्मी कभी गलत नहीं हो सकती। नचड़ी, तुम्हें भी अपने अब्बू के लिए उठना होगा। नचड़ी उठो, तुम्हें अपने अब्बू को ढूंढना है। नचड़ी उठो, उठो। नचड़ी तुम्ही ने कहा था ना कि हम हर हाल में जीतेंगे, तो फिर तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। नचड़ी उठो, नचड़ी उठो, 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 उठो। नचड़ी हिम्मत मत हारो, तुम्हें अपने अब्बू की खातिर उठना होगा, आखिरी सांस तक लड़ना होगा। उठो। काला चोर काली चोरनी जब तक साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चल के वो नया भाईना ढूंढना होगा। चलो।
ये देखो। ठीक है तुम? इन दोनों आईनों में हमारे अक्स नहीं दिख रहे। इसका मतलब है कि इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। खुदा हमारे साथ है तो हम अपनी मंजिल जरूर पहुंचेंगे। और हमारी मंजिल है इल्मी बाबा। लेकिन अगर हमने इन दोनों आईनों में से गलत आईना चुना तो हमारी जान भी जा सकती है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब हमें इन दोनों आईनों में से कोई एक आईना चुनना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। ये वाला। अलादीन, अलादीन चोट लग जाएगी। हमेशा उल्टा काम करते हैं, कभी तो सीधा काम किया कर। ठीक है अम्मी। हमें कोई जादुई ताकत मुझ पे काबू करने की कोशिश कर रही है। अम्मी, ये जादुई ताकत ये नहीं जानती कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू मोहब्बत है। इसीलिए तो आपकी और भाई ने मेरे 500 साल की कैद का दर्द मिटा दिया। ये जादुई ताकत भले ही मेरे शरीर को कैद कर ले, लेकिन मेरे दिल से आपकी और भाई की मोहब्बत को दूर नहीं कर सकती। अभी एक गुजारिश है आपसे, एक आखिरी बार अपने चीनू बेटे के सर पे हाथ फेर दीजिए तो मुझे इस दर्द का एहसास नहीं होगा। अभी अम्मी, आप मेरी बात सुन सकती है? अम्मी,
हाथी हो जैसे, जिनका वो हाल हो, बांध ले जो जिनको ऐसा तिलिस्मी जाल हो। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? मैं आपसे भले ही कितनी भी दूर हूँ, मगर आप मेरी अम्मी हमेशा रहेंगी। ऐसा सौदा किस काम का, हाँ, जो मुझे अपने बेटे से दूर कर दे? मुझे कभी खुद से अलग मत होने देना अम्मी। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चीनू, अलीजा से आज तक ना कोई जीत पाया है और ना ही कोई जीत पाएगा। काले चोर के पास अपना जिन रहा और ना उसका रखवाला। और आज उसका वो रखवाला एक जिंदा लाश बन जाएगा और फिर हमारे हाथ जादुई चिराग होगा। हमने धीरे धीरे करके काले चोर की सारी ताकतें खींच ली। आइनों की दुनिया में से निकल के ये हम कहाँ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी जगह तो बहुत खूबसूरत है। पर खूबसूरत चीजें खतरनाक बहुत होती हैं। जैसे चाहे जान चली जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लड़कियों को फिर भी अपनी तारीफ सुनना जरूरी है ना? भूख प्यास से प्यास बेटी, तुम अभी कुछ समय पहले भूख प्यास से मेरी जान निकल रही थी और अभी ना तो भूख है ना तो प्यास है। नकचड़ी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें भी भूख और प्यास लग रही थी, पर अब यहाँ आते ही सब कुछ मिल गया। मतलब हमने सही आईना चुना है। हाँ, फिर भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। बांसुरी की आवाज, इसका मतलब मेहरान घाटी में बांस होते हैं। नहीं, इसका मतलब पास में कोई बांसुरी बजा रहा है। हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, हमें सुराग मिल जाए। बांसुरी की आवाज वहां से आ रही है।
मुझे नहीं बोल सकती थी क्या? खामोशी के सागर से लफ्जों की मोती चुन लेते हैं। दिल में बोलती बातें बची तो बाबा वो भी सुन लेते हैं। कि तुम तो आप ही हैं? इल्मी बाबा। हाँ। रुक जाओ। हमें किसी का नजदीक आना पसंद नहीं। अब अच्छा, तब तो आपका निकाह मुश्किल है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी मजाक करने की हिम्मत कर रहे हो, बेवकूफ। आपको कैसे पता ये बेवकूफ है? बता दे। हाँ बताइए। सोच ले। इल्मी बाबा 1000 साल में एक ही सवाल का जवाब देते हैं। क्या ये वही सवाल है? नहीं। दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। बाबा, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचे हैं इल्मी बाबा। आप ही हैं जो मेरी अम्मी को बचा सकते हैं। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। अगर आप नाराज हो जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी को खो दूंगा, और मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे अब्बू हमारी जिंदगी है। अगर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ बाप का दर्जा तो खुदा के बराबर होता है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। इल्मी बाबा 1000 साल में एक सवाल का जवाब देता है। इसीलिए हमें पहले यह देखना होगा कि तुम दोनों हमसे सवाल पूछने के काबिल हो या नहीं। हमारे सवालों के जवाब पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जंग करनी होगी, लड़ना होगा, हमें हराकर अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम दोनों में से जो भी हमें हराएगा, हम उसी के सवाल का जवाब देंगे।
तो मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। जश्न की तैयारी करो जफर, जश्न की। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। वो जिन अपनी चिराग में कैद हो गया है। वो अलीजा की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सका। हमें वो जादुई चिराग चाहिए अलीजा। अब अलीजा बहुत जल्द आपके सामने वो चिराग पेश करना चाहेगी जिल्ले लाही। बादशाह जफर ऐलान करते हैं, जिल्ले इलाही के सामने जादुई चिराग पेश किया जाए। इल्मी बाबा के पास उमर कित की, नजर बाज की और फुर्ती चीते की है। लेकिन आपने ये सब सीखा कहां से? बता दे। नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब मत देना। जंग बाजुओं से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। हमने अपनी इल्म की ताकत से सारे दांव सीखे। हम चाहे तो दिन भर लड़ सकते हैं, हमारी ताकत कभी खत्म नहीं होती। ये पापा तो बहुत भारी पड़ रहा है। बेटे की तुम, अब क्या होगा? भाई इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आज का तौबा के जहर का आखिरी दिन है। अम्मी के पास वक्त भी बहुत कम बचा है। इल्म की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना, बेटे की मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। मैं इल्मी बाबा को हरा कर रहूंगा। हम भी अपने अब्बू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो हम इस इल्मी बाबा को हरा सकते हैं। हाँ, हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। हम उन्हें सिर्फ ताकत से नहीं हरा सकते। अम्मी कहती है, जब जोर का तोड़ ना हो तो उसे गुमराह करो। वो हम कैसे करेंगे? नंचड़ी, मैं इल्मी बाबा को उकसाऊंगा, उन्हें अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर करूंगा। जैसे तुम्हें सही मौका मिले तुम उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना होगा? जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। लगता है उस लड़की ने हार मान ली। अब तुम्हारी बारी। बाबा, बाबा, अब इससे पहले कि आप फिर से शुरू हो जाएं, मैं ना आपकी शान में एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी शान में एक शेर कहने का इरादा है। आपकी दाढ़ी कहती है कि आपकी उम्र चांद से भी ज्यादा है।
हमें हरा नहीं पाई, तू क्या हमें हराएगा बच्चे? पापा पापा पापा, लगता है ना मैंने गलती से शेर कुछ उल्टा बोल दिया है। आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं एक और शेर सुनाता हूँ जिसमें आपकी हिम्मत का जिक्र होगा। तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो, तब तक हार ना मानो जब तक सांसें चलती हो। वो कितना बुरा लगता है जिसकी दाढ़ी धूप पे चमकती हो। कैसा लगा बाबा? एक और सुनाओ, एक और सुना। तूने हमारा मजाक उड़ा के ठीक नहीं किया लड़का। जंग अब छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब भेज दे चिराग को। बहुत खूब। लड़का तो शायद कितना भी बुरा हो, पर बेटा तो बहुत अच्छा है। और लड़की, इल्मी बाबा तेरे हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने मिलकर इल्मी बाबा को हराया, वो भी अक्ल से। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी, या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। अपनी गर्दन पे वो जो निशान है, जादुई खतून का काटने का निशान है, 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है।
बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। याद रहे कि इल्मी बाबा 1000 साल में सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं। तुम दोनों में से कौन करेगा वो सवाल? या तो तुम्हारी अम्मी की जान बच जाएगी या तुम्हारे अब्बू तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप हम में से किसी एक के सवाल का जवाब देंगे? बेशक। बात मेरी जान की होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन बात मेरी अम्मी की है। बात हमारी जान की होती तो हम लुटा देते, लेकिन बात हमारे अब्बू की है। मैं बताऊंगा कि आप हम में से किसका जवाब देंगे। हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र, हर जुबां पे नाम तेरा, हर जुबां पे जिक्र। जवाब दे उस औलाद को जिसके दिल में फिक्र। मंजूर है तो सुन लड़के, सुन लड़के, फिक्र तो इस लड़की के दिल में भी है। अगर हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया तो झूठे कहलाएंगे। तूने इल्मी बाबा को फंसा लिया लड़के। आज हजारों सालों बाद इल्मी बाबा एक नहीं 2 सवालों के जवाब देंगे। एक शेर हम भी सुनाना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बात सुन गौर से, कौड़ी बहुत है दूर की। बातें अकल की है तेरी और शक्ल है लंगूर की। बाबा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी टांग खींच रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आईना दिखा रहे हैं तुम्हें बेटा। आपको सच में सब कुछ पता है। तो अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। जीत ली है जंग अब, छेड़ दिल के राज को, बोल दे सूरज से अब, भेज दे चिराग को। अलीजा जान बन के जान लेती है। अपनी जादुई चिराग को अपने हाथ से थामने के लिए तैयार हो जाए। जिल्ले लाही, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीसा। हमें उस जादुई चिराग का इंतजार बेसब्री से है। वो देखिए,
हम जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी की जान खतरे में है। तुम उन्हें बचाने के लिए यहाँ आए हो। हाँ बाबा, आप ये जो मेरी अम्मी की जान बचा सकते हैं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है। हिमालय के जोगियों की हजारों सालों की इबादत की ताकत इस बूटी में है। सारी दुनिया में ऐसा कोई जहर नहीं जिसे यह बूटी काट नहीं सकती। इसे अपनी अम्मी को खिला देना। कतुवे का जहर खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं बाबा। आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम अपने अब्बू के बारे में पता करने आई हो। वो बड़े दिनों से तुमसे दूर है। जी बाबा, हमें बताइए अभी हमारे अब्बू कहाँ मिलेंगे? हम उन्हें कहाँ ढूंढे? महल के जुनूबी हिस्से में एक सुरंग है। वो सुरंग एक वीरान गोदाम में से होकर निकलती है। उसी गोदाम में मिलेंगे तुम्हारे अब्बू। ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया हमने। मुझे फिर से इबादत में बैठना है। बाबा बाबा, क्या हुआ? हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। बाबा, तो आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। मेरी अम्मी के पास वक्त बहुत कम है। और आपने भी तो कहा था कि मेरे अब्बू के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हमें उनके पास पहुंचा दीजिए बाबा। हम तुम्हारे सवालों का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। अलीजा का पेश किया हुआ तोहफा कबूल कीजिए जिल्लेलाही।
तुम्हारी आंखों के सामने 20 साल पहले हमने तुम्हें हमारी किस्मत में लिखा था। कालीचूर, तुमने हमारी बहुत मदद की है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। तुम हमें यहाँ लेके आए जिसकी वजह से हमें अपने अब्बू को ढूंढने की उम्मीद मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये तो सच है कि तुम नकचड़ी हो और तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि तुम्हारे बिना मैं इल्मी बाबा के पास नहीं पहुंच पाता। तो मेरी ओर से भी शुक्रिया। तैयार हो? जी बाबा। बाबा, हमें बगदाद तक पहुंचा दीजिए। हमें अपने अब्बू को ढूंढना है। चिल मिल, आमिल आमिल। ये बगदाद का जुनूबी इलाका है जहां तुम अपने अब्बू को ढूंढ पाओगी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाकर हमारे हाथों में आए हो। इतने सालों का बदला हम अब लेंगे। हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दफन कर देंगे कि अब बगदाद हमारी मुट्ठी में है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें बगदाद का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। सब्र कीजिए जिल्लेलाही, इतनी जल्दी नहीं। तुमसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा कालीचूर। अलविदा। अलविदा। बाबा, जानते हैं तुम्हें अपनी अम्मी के पास जाना है। हाँ बाबा, आपकी दी हुई बोटी मैं अम्मी को दूंगा तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें कहीं और जाना चाहिए।
क्या 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 मतलब? शायद किसी और को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। नहीं बाबा, मेरी अम्मी की जिंदगी का सवाल है, मुझे हर हाल में वहां पहुंचना होगा। नहीं पहुंचूंगा तो गजब हो जाएगा बाबा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। आप इस चिराग और इस जिन की ताकत का दाम बहुत कम लगा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। सारी कायनात? अलीजा जान बन के जान लेती है, और ये जिन इस कायनात का सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करने से पहले उसकी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। कहती जाओ, हम सुन रहे हैं। इस जादुई चिराग की कहानी बरसों पहले शुरू हुई थी। इस कहानी के 2 किरदार थे। पहली, दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका, और दूसरा उसका गुलाम हसन। हसन ने मलिका के खिलाफ बगावत की। ये हमें क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारे शरबत में आपे पत्थर मिला दिया, अब तुम पत्थर की बन जाओगी। मलिका को गुस्सा आया और उसने हसन को एक जिन बना के जादुई चिराग में कैद कर दिया। हसन एक मामूली इंसान था, मगर चिराग मामूली नहीं था। उसमें मलिका का जादू था। इसीलिए 500 साल बाद जब जिन उसमें कैद रहा तो उसमें उसकी सारी ताकत आ गई। बस ये समझ लो कि उस जिन की रगों में खून नहीं, जादू दौड़ता है। मतलब हमारी किस्मत में 500 साल पहले दुनिया पर हुकूमत करना लिख दिया गया था। और हमें अब जाके पता चल रहा है। खैर, अब सिर्फ जिन को उसका आका नहीं, पूरी दुनिया को उसका आका मिलेगा। तेरी फिक्र तुझे कहीं ले जाना चाहती है और तेरी तकदीर कहीं और। तकदीर? हाँ, तकदीर ने तुझे बड़ी ताकत भी सौंपी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इल्मी बाबा ने सिर्फ वो दोहराया है जो तूने पहले भी सुना है। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी अम्मी, और अभी उनकी जान खतरे में है। हम जानते हैं, लेकिन अगर कायनात ही ना रही तो तेरी अम्मी भी नहीं बचेगी। जब आसमान से आग बरसेंगे, जब पानी धुआं हो जाएगा, जब जमीन सब कुछ निकल जाएगी, तब क्या करेगा? जब दुनिया तबाह हो जाती है तब घर भी बर्बाद हो जाता है। दुनिया को बचा, घर अपने आप बच जाएगा। याद रख, तुझे उसने चुना है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया सारी शोर शराबा सब जाने हैं इल्मी बाबा। आज अगर तू पीछे हट गया तो दुनिया पर शैतान की हुकूमत होगी। इसीलिए आज तुझे कहीं और जाना होगा।
बाबा एक बार मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए, एक बार उनकी जान बचा लूं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे अम्मी के पास जाने दीजिए। लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचाना है। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी।